हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महिमा। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस से है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पैटर्न्स के बारे में कि पैटर्न्स होते क्या हैं और पैटर्न्स बनते कैसे हैं, कहाँ से आए हैं ये पैटर्न्स, पैटर्न्स के पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कैसे स्टॉप लॉस पर वर्क किया जाता है और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कैसे टारगेट पर वर्क किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, डिटेल में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सो फ्रेंड, आप लोग के माइंड में हमेशा एक बात रहती है कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो कौन कौन से पैटर्न्स पर किस किस तरह से वर्क होता है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड, जो बिगनर होते हैं जब मार्केट में आते हैं तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखते हैं, चार्ट पैटर्न सीखते हैं। तो बिगनर्स के लिए होता है पैटर्न्स। बिगनर्स बात करते हैं पैटर्न्स पर, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए पैटर्न नहीं है, मेरे लिए क्या है, बिहेवियर है। मेरे लिए बिहेवियर है। तो पैटर्न और बिहेवियर एक ही है। लेकिन अगर हम बिगनर की बात करें तो बिगनर के लिए हम पैटर्न बोलेंगे और एडवांस लेवल पर हम बोलते हैं इसे बिहेवियर। तो आज हम सीखेंगे बिहेवियर। तो अब आप लोग ये बताइए कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर देती हूँ, तब तक आप लोग सोच लीजिए कि पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो पैटर्न्स जो होते हैं वो आपको भी पता है 3 टाइप्स के होते हैं, बुलिश पैटर्न, बेयरिश पैटर्न और न्यूट्रल पैटर्न। अब तीनों पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं उनके नाम अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड। तो अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर, तो हमारा हो गया डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पैटर्न होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट और कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, बॉल एंड फ्लैग पैटर्न। नेक्स्ट फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। एक होता है हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है डिसेंडिंग और असेंडिंग। ये हमारा हो गया यहाँ पर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और यहाँ पर ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये कई तरह के पैटर्न्स होते हैं, इनके अलावा भी कई होते हैं, लेकिन मेन अगर आप देखोगे तो ये हमें चार्ट पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने पैटर्न्स के टाइप देख लिए हैं और चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पैटर्न्स आखिर आए कहाँ से हैं और ये बनते कैसे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से आप कैसे बच सकते हो। आप लोगों में से कल किसी ने मैसेज किया हुआ है, व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है कि कैसे उन्होंने 2 दिन में अपना पूरा कैपिटल जीरो कर दिया है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपना दूसरा डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। क्योंकि होता है क्या कि अगर आपके पास एक ही डीमेट अकाउंट है तो पूरा कैपिटल आप उस डीमेट अकाउंट में ही डालकर रखते हो, इससे ओवर ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा डीमेट अकाउंट है तो आप अपना कैपिटल हाफ कर सकते हो, यानी कि दोनों में आप हाफ जो है कैपिटल रखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करिए। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट है तो दूसरा आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। धन पर काफ़ी अच्छा ऐप है और आप लोगों में से ही कई लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं जो बताती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि धन के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हो तो उस पर जो चार्ट ओपन होता है उस पर आप बाय सेल कर सकते हो। लेकिन जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू है उस पर आप बाय सेल नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ चार्ट दे सकते हो। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू है उस पर कर सकते हो और जो धन के थ्रू हम ओपन करेंगे उस पर कर सकते हो। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ डिफरेंस कि जो फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू है वो किस तरह से है और जो धन के थ्रू हम ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू वो किस तरह से वर्क करता है।
तो देखिए फ्रेंड, ये आपका फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू है। इस पर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ नहीं लगा सकते हो। चलिए मैं आपको एक बार लगा के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे अगर हमें मूविंग एवरेज लगाना है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक बार क्लिक किया, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज लगा, दूसरा लगा, तीसरा लगा, और अगर लगाना है तो देखिए आपको यहाँ पर फिर यहाँ पर इनके प्लान है, तो फिर यहाँ पर आपको बाय करना पड़ता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हो। और दूसरा यहाँ पर देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ से अगर हमें 2 चार्ट लगाने एक साथ, तो देखिए आप नहीं लगा सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ धन पर। तो धन पर जब आप कोई भी चार्ट ओपन कर लोगे, जैसे यहाँ पर हमने ओपन कर लेते हैं किसी भी बैंक का, यहाँ पर ये बैंक आ रहा है, इसका ही चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया। तो डायरेक्टली आप धन के थ्रू जो है चार्ट ओपन कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पर। तो देखिए हमारा यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है, और जितने चाहे आप यहाँ पर इंडिकेटर्स को लगा सकते हो। देखिए मैं आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ, कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो देखिए आप बहुत सारे मूविंग एवरेज, RSI जितने भी लगाना चाहते हो उतने आप यहाँ पर लगा सकते हो। वॉल्यूम लगाना चाहते हो, देखिए वॉल्यूम भी लगा सकते हो, यानी बहुत सारे इंडिकेटर्स आप एक साथ लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर एक ही स्क्रीन पर बहुत सारे जो है चार्ट देखने हैं, तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर क्लिक करोगे और देखिए एक साथ आप कई सारे चार्ट को भी देख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, पे नहीं करना है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। सो फ्रेंड, धन ने काफ़ी सिंपल और इजी कर दिया है, और अगर आप भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पैटर्न्स बनते कैसे हैं। चलिए इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताने जा रही हूँ। पहले आप उस एग्जांपल को सुनिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी दुनिया में कितने वर्ड्स हैं, वर्ड्स का मतलब जैसे रैट, कैट, बैट, और कितने सेंटेंस हैं, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। वर्ड्स अनलिमिटेड है, सेंटेंस अनलिमिटेड है, लेकिन जो वर्ड्स है, वर्ड किससे मिलकर बनते हैं? अल्फ़ाबेट से। तो आपको अल्फ़ाबेट पता होगा कि अल्फ़ाबेट कितने हैं। आपको पता है 26 होते हैं। उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से बनता है सेंटेंस। तो बेस क्या है, यानी बेसिक क्या है? अगर कोई वर्ड है तो वर्ड का बेसिक क्या है? वर्ड किससे बना है? अल्फ़ाबेट से। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मार्केट पर, और मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं। जिस तरह से हमें वर्ड्स बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए अल्फ़ाबेट को जानना ज़रूरी है, उसी तरह से पैटर्न्स के भी अल्फ़ाबेट हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो अल्फ़ाबेट है वो होता है हमारा, पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है हमारा वी शेप रिकवरी। आपने सुना होगा वी शेप रिकवरी, आपने देखा भी है कि किस तरह से मार्केट डाउन आता है और डाउन आने के बाद अप चला जाता है। तो ये हमारा क्या कौन सा पैटर्न हो गया? वी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है यानी अल्फ़ाबेट है वो है एन पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाता है एम पैटर्न, और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर डब्लू पैटर्न। ये जो यहाँ पर ये जो 4 पैटर्न है, इन्हीं 4 पैटर्न से हमारे जो मार्केट में पैटर्न्स हैं, सारे के सारे पैटर्न्स इन्हीं से बने हुए हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अब ये बताती हूँ कि कैसे। तो जैसे ये यहाँ पर वी पैटर्न बना हुआ है, अगर यहाँ पर हम 2 वी कर दें तो ये कौन सा पैटर्न बन गया? डब्लू पैटर्न बन गया। अब अगर यहाँ पर हम 2 वी इस तरह से उल्टे बना दें तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बन गया? एम पैटर्न बन गया। अब यहाँ पर बात करें एन पैटर्न की, तो देखिए एन पैटर्न क्या होता है कि जब यहाँ से मार्केट मूव कर जाता है अप साइड के लिए, तो रीटेस्ट करने के लिए आता है, रीटेस्ट करता है, उसके बाद अप जाता है। तो ये कौन सा पैटर्न बन गया? एन पैटर्न। इसको बोलते हैं एन पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर, तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर मार्केट क्या होता है कि डाउन आता है, डाउन आने के बाद मूव कर देता है अप साइड के लिए। तो ये हो गया हमारा वी शेप। यहाँ से मार्केट सेल हुआ यानी कि डाउन आया, यहाँ से सपोर्ट लेके मूव कर गया। यहाँ पर 1-2 कैंडलों ने मूवमेंट दिखा दिया अप साइड के लिए। तो अब आप ये बताओ कि आप यहाँ पर एंटर कहाँ पर करोगे? क्या आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी? नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आप ये बताओ एसएल आपका यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपसे ये मूवमेंट पूरा छूट गया है तो आपको भागते हुई मार्केट में
जो है एंट्री नहीं करनी है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि भागती हुई मार्केट में आपको एंट्री नहीं करनी है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा। मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, उसके बाद अगर ये जाता है तब आपकी एंट्री बनेगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपको यहाँ पर छोटा मिल जाएगा। मार्केट यहाँ पर डाउन आया, सपोर्ट लिया, फिर से मूव कर रहा है अपसाइड के लिए, तब आप यहाँ पर एंट्री अपनी कर सकते हो। लेकिन इस तरह की एंट्री आपको नहीं करनी है, ये हमारे लिए रिस्की हो जाता है। एसएल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ चार्ट पर, कि चार्ट पर आप इन चीज़ों को कैसे देख सकते हो और क्या क्या चीज़ें और भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए चार्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है और ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये थर्सडे के दिन की पूरी मूवमेंट है, तो इसमें ही हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर एक पैटर्न जो बनता है वो किस तरह से बनता है, क्या साइकोलॉजी होती है। तो देखिए ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर ये 9:15 की, यानी कि जब मार्केट ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद देखिए कुछ लोगों ने एंट्री कर ली, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस मिला, एंट्री कर ली। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लो लगाया और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, और कुछ लोगों ने अपना यहाँ पर जो है आधी क्वांटिटी बुक कर ली। तो अब यहाँ पर देखिए जिससे ये एंट्री मिस हो गई, जिसने ये एंट्री मिस कर दी, अब देखिए फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेल हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें हैं कि मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, अभी बनी नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर लाइव मार्केट की, अभी क्या है कि यहाँ पर ये कैंडल्स बन चुकी हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये कैंडल नहीं बनी है, यहाँ पर ये रेड बन रही है, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ पर डाउन आया है, रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। रीटेस्ट कैसे कि यहाँ पर डाउन आने के बाद इस तरह से रीटेस्ट करता है, फिर से डाउन आता है, तो हम ये क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और नीचे का ट्रेड ले लेते हैं, यानी कि एंट्री कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट डाउन आया, अब गया, यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रही थी और कई लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एंट्री कर ली। तो जिसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा वो क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आएगा ट्रेल करके। तो यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस हो गए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हो गया और जिसने नई एंट्री यहाँ पर बनाई डाउन साइड के लिए, उसने भी यहाँ पर अपना ऐसे लगा लिया। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से देखिए अब प्राइस है किसी भी साइड मूव कर सकता है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब कुछ लोग होंगे जो मूवमेंट लेने के लिए बैठे होंगे अप साइड के लिए, यानी कि जो ये देख रहे होंगे कि मार्केट डाउन आया, उसने लो लगाया, ठीक है। लो लगाने के बाद मार्केट अब गया, फिर से डाउन आया और यहाँ पर क्या बना रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसे प्राइजेशन क्या दिखाई दिया, अप साइड के लिए। तो अब कई लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे अप साइड के लिए, आपका व्यू डाउन साइड के लिए। देखिए सबका व्यू अलग अलग होता है, आप डाउन साइड का ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं और कई लोग यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसको स्विंग मिला, ये कैंडल यहाँ पर बन रही थी, ठीक है, यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद मूव करी अप साइड के लिए। तो कई लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी, यानी कि यहाँ पर एंट्री करी, उससे स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल गया, ठीक है, ये स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर जिसका स्टॉप लॉस लगा था डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पर देखिए ट्रेलिंग हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसने यहाँ पर ट्रेल किया था, ठीक है। साथ ही साथ जिसने नई एंट्री बनाई थी उसका भी एसएल यहाँ पर हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुए। साथ ही साथ जो नए बायर्स आए जिन्होंने एंट्री करी, इससे क्या हुआ, एक शार्प मूव हमें अपसाइड देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर 2 एसएल हिट हुए, ट्रेलिंग एसएल भी और एसएल, और साथ ही साथ यहाँ पर नई एंट्री बनी, तो एक फास्ट मूव हमें अपसाइड देखने को मिला। तो अब देखिए अब जिन लोगों की एंट्री यहाँ पर अपसाइड के लिए छूट गई है, अब ये यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मिल चुका है, उसके बाद यहाँ पर एंट्री करने की सोचते हैं, यहाँ पर बिल्कुल हाई पर जाके। तो देखिए फिर यहाँ स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आपको बीच में कोई स्विंग मिला, अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर ली इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो काफ़ी बड़ा है। इसीलिए आपसे कहती हूँ जब मार्केट रीटेस्ट करे तब आपको ट्रेड को प्लान करना है, यानी कि एंट्री करनी है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। और यहाँ पर जो इस कैंडल ने क्लोज किया है उसके ऊपर देखिए यहाँ पर कैंडल नहीं निकल पाई, यानी कि इसने हाई लगाया, कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार कैंडल। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर फिर से डाउन आया, फिर से यह क्या बना लिया, एक रेंज बना ली, और रेंज बनाने के बाद फिर से यहाँ पर डाउन आया।
आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर ये जो अभी मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। इसको थोड़ा सा रिमूव करती हूँ और चार्ट को थोड़ा सा और जो है क्लियर करती हूँ और जो है यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ। तो देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब मार्केट ने किया क्या, यहाँ पर एक रेंज बनाई, ठीक है, रुकने के बाद मार्केट आ गया डाउन। जहाँ से बड़ी बाइंग आती है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जिस लेवल से बड़ी बाइंग आती है या फिर बड़ा सेल आता है वो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए लेटेस्ट अगर हम बात करें तो इस लेवल से बाइंग आई, यहाँ पर मार्क करती हूँ, यहाँ पर इस लेवल से बाइंग आई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक लेवल हमारे लिए ये बना यहाँ पर, ये क्योंकि इस लेवल से भी तो फॉल आया, फॉल लेने के बाद सपोर्ट लिया, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को समझिए कि मार्केट यहाँ पर डाउन आया, लो लगाया, तो यहाँ पर जो ये बाइंग आई थी, क्या ये लो ब्रेक हुआ? लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से एक मूव मिला लगातार, यहाँ पर ग्रीन कैंडल। तो ये कौन सा पैटर्न बना? वी शेप पैटर्न। इसको क्या बोलेंगे? वी शेप रिकवरी, कि डाउन आया और यहाँ से एक फास्ट मूव मिला अपसाइड के लिए। अब आप यहाँ पर एंट्री कहाँ पर करोगे? आप ये बताओ कि आपकी एंट्री कहाँ पर बनेगी। आप लोग गलती क्या करते हो, यहाँ पर एंट्री फिर से बनाने लग जाते हो। अब देख रहे हो कि यहाँ से लगातार कैंडल बन रही है और हाई पर आ चुका है जहाँ से मार्केट फिर से डाउन आया था, तो आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे। यहाँ बनानी चाहिए आपको यहाँ पर, लेकिन आप एंट्री यहाँ पर करोगे। अगर यहाँ पर एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि एसएल कहाँ पर है, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको अपना एसएल भी तो देखना है, ठीक है। आपने यहाँ पर ये एंट्री हमारी मिस हो गई, यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे अपसाइड के लिए। रेड कैंडल बनी, मार्केट ने इसी लेवल से फॉल किया था, डाउन आ गया, ठीक है। मार्केट ने फिर से डाउन, यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद रीटेस्ट किया और फिर से हमें फॉल देखने को मिला, फिर से डाउन आ गया, ठीक है। फिर से डाउन आया, मार्केट ने क्या बना लिया? सपोर्ट लिया। देखिए इसी लेवल से सपोर्ट लिया, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। अब मार्केट ने फिर से क्या किया? मूवमेंट फिर से दिया अपसाइड के लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब फिर से हमें यहाँ पर एंट्री नहीं बनेगी। अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी है तो यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही, यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी एंट्री बनानी रिस्की हो जाएगी क्योंकि आपको एसएल नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न हमें क्या मिला? डबल बॉटम, 2 वी मिले हमें यहाँ पर। देखिए ये 2 वी, चलिए इसको एक बार रिमूव कर दूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउन आया, अब गया, वी बना, डाउन आया, अब गया, वी बना। ये कौन सा पैटर्न बना? डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम बना। अब गया, डाउन आया, यानी कि रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से मूव किया अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बना? ये बना एन पैटर्न, ठीक है, ये एन बना। और देखेंगे तो ये छोटा सा वी बना, ये हमारे लिए छोटा सा वी यहाँ पर। ये तो जो पैटर्न बन रहे हैं आप देख रहे हो कि वो किससे बन रहे हैं? जो एक बेसिक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, कौन सा अल्फ़ाबेट है पैटर्न का? वी, उससे ही सारे पैटर्न बन रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि देखिए कि किस तरह से जो है पैटर्न वो बनता है। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट डाउन आया। अब आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो क्योंकि एक छोटा सा आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल गया है और यहाँ से प्राइजेक्शन भी हमारा क्या हुआ? चेंज हो रहा है। डबल बॉटम बनाया, ठीक है, डाउन आया, रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से मूव किया अप साइड के लिए, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर ट्रेंड क्या बना हमारा? अप। ट्रेंड क्या बना? अप। तो आपको एसएल मिल गया। जिसने यहाँ पर एंट्री बनी, जिसने यहाँ पर एंट्री बना ली यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर, तो अब उसका एसएल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एसएल उसने ट्रेल कर लिया, मार्केट फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, अब उसका एसएल यहाँ पर बन गया, यानी कि स्विंग बना लिया, मार्केट फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, यहाँ पर एसएल बना और यहाँ से फिर से मूवमेंट अपसाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है एसएल ट्रेल हो रहा है और ट्रेंड क्या चल रहा है? अप। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, अगर ये यहाँ से प्राइस अगर मूव अपसाइड नहीं करता, एक बार इसको फिर से रिमूव करती हूँ, देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एम पैटर्न भी बना सकता है। जैसे यहाँ से अगर देखें तो मार्केट अप गया, डाउन आ गया, फिर से अप गया, तो ये कौन सा पैटर्न बना?
एन पैटर्न बना, ठीक है, यहाँ पर ये एन बना। अब कई लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ पे क्या कर रहा था, रिजेक्शन फेस कर रहा, ठीक है। अगर ये डाउन आता तो यहाँ पर फ्रेंड कौन सा पैटर्न बन जाता है, ये एम पैटर्न बनता। यहाँ पर एन से क्या बन जाता है, एम। लेकिन यहाँ पर अगर इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर दें, यहाँ पर ये वी और ये वी, तो कौन सा पैटर्न बन गया, डब्लू पैटर्न। तो इसी तरह से और भी पैटर्न बनते हैं, फ्लैग पैटर्न, सब में कॉन्सेप्ट यही है वी का। जैसे ये कोई चैनल बना रहा है, ठीक है, देखते हो आप, ये फ्लैग बना हुआ है, तो मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है अप साइड के लिए, तो आपसे ये कहा जाता है रीटेस्ट करे तभी, यानी कि लेवल को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, तो यहाँ से अप, तो ट्रेंड हमारा यहाँ पर अप हुआ। एक सेकंड थोड़ा सा और क्लियर करूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखिए ये फ्लैग पैटर्न, ठीक है, मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा है। जब ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से डायरेक्ट मूव आया है, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे ना। मैंने आपको यही बताया कि जब भी लेवल ब्रेक होगा तो क्या करना है, आपको क्लोजिंग का वेट करना है, रीटेस्ट करे तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पैटर्न बना और ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद मूव करा है, तब आपको ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर हमें ट्रेंड मिल गया कि यहाँ से ट्रेंड क्या है, ये अप है। तो यहाँ पर भी वी शेप पैटर्न बना और यहाँ से अगर देखें तो ये एन पैटर्न बना, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर हमने ये तो अप साइड के लिए बात कर ली, इसी तरह से डाउन साइड के लिए अगर यहाँ पर कोई फ्लैग बना हुआ है, ठीक है, कोई भी पैटर्न बना हुआ है, अगर वो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो जब भी वो ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के बाद देखिए वो रीटेस्ट करे, उसके बाद अगर डाउन आ रहा है तभी आपको ट्रेड को लेना है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे तो देखिए, और यहाँ से ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर ये इस तरह से बनेगा तो ट्रेंड हमारा चेंज होगा और कौन सा पैटर्न बन जाता है, एम पैटर्न। देखिए एम अगर इस तरह से बन रहा है तो ये ज़्यादा परफेक्ट काम करता है। यहाँ से ये हमारा हो जाता है डबल टॉप पैटर्न, ये होता है हमारा एम पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से डब्लू पैटर्न, ये होता है हमारा डबल बॉटम, ठीक है। और इस तरह से अगर ये जाता है तो ये होता है हमारा डब्लू पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा वर्क करेगा यहाँ पर, ये ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे किसी भी पैटर्न को लेकर, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको काम याद रखना है कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी फ्रेंड्स। और एक चीज़ यहाँ पर और भी ध्यान रखिए, एक टूल मैं आपको बताती रहती हूँ, फिब रिट्रेसमेंट टूल, इसको रिमूव करती हूँ। तो देखिए जो भी बड़ी रैली आई होती है, तो यहाँ से जो मूवमेंट आया है अप साइड के लिए, जब तक इसका 50% ब्रेक नहीं होगा डाउन साइड में, तब तक हम यहाँ पर जो है डाउन साइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और टूल भी मैं आपको बताती रहती हूँ, फिब रिट्रेसमेंट टूल। अगर आप बिगनर हैं तो 50% कैसे निकालना है, तो देखिए जैसे यहाँ से मूवमेंट एक अप साइड का आया है, अगर हम यहाँ से लें, अगर हम यहाँ से लेते हैं लेटेस्ट यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट दिखाया अप साइड के लिए, तो देखिए इसको हमने मार्क कर लिया क्योंकि लास्ट लो यहाँ पर लगा था, मार्केट अप गया था, फिर से डाउन आया था, और यहाँ से जो है सपोर्ट लेने के बाद ट्रांजेक्शन बनाते हुए मूव किया अप साइड के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो यहाँ पर ये लो और यहाँ पर ये हाई, ठीक है। तो 50% का लेवल देखिए यहाँ पर है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये। तो जब तक 50% यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम यहाँ पर बेयरिश का ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ठीक है, इंट्राडे पर्पज से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ। तो जैसे डाउन आता है तो 50% जो एरिया है, यानी कि 0.5 का जो लेवल है, उस लेवल से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है अप साइड के लिए। और अगर 0.5 के लेवल को ब्रेक कर देगा कुछ इस तरह से, अगर यहाँ से फॉल आया, ठीक है, फॉल आने के बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद डाउन आ रहा है, तब हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक बेयरिश मोड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा व्यू बनेगा डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। और यहाँ से डायरेक्ट अगर फॉल कर रहा है 0.5 का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो लेवल है, अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पर फॉल कर रहा है तभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, रिस्की हो जाता है, इसीलिए हमारे एसएल हिट होते हैं। तो इसको जब रीटेस्ट करेगा तभी हमें यहाँ पर जो है प्लान करना है डाउन साइड के लिए।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की और समझाने की कोशिश करी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और क्या चीज़ें आपने सीखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।